पूरी दुनिया में इस वक्त 19 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 11,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं 370 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1300 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर जा चुके हैं। लेकिन अगर अभी भी आप कोरोना वायरस को बहुत हल्के में ले रहे हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। जी हाँ, अस्पताल में दाखिल होने के बाद वहाँ से बाहर निकलना कितना मुश्किल है, ये तो वही 1300 से ज्यादा लोग बता सकते हैं जो अपने घर ठीक होकर वापस गए हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टरों के हवाले से आपको इस बात की जानकारी हो जाए कि आखिर कब कोरोना के मरीज को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल सकती है। चीन। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर में हुई है। वहीं चीन में कोरोना पॉजिटिव को ठीक हुआ तब माना जा रहा है जब पेशेंट को लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं आ रहा और उसके 24 घंटे के अंदर लिए गए 2 सैंपल टेस्ट नेगेटिव निकलते हैं। ऐसे मरीजों को चीन में हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जा रही है और उन्हें 14 दिनों तक अपने घरों में ही क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ उन्हें मास्क पहनने की भी हिदायत दी जा रही है। इसके अलावा दूसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते में मेडिकल चेकअप के लिए भी कहा गया है। भारत। वहीं भारत की बात करें तो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के नियमों के अनुसार अगर किसी मरीज का कोरोना टेस्ट नेगेटिव है तो मरीज की उसकी मेडिकल कंडीशन के आधार पर हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा सकती है। इसके लिए मरीज को चेस्ट रेडियोग्राफिक क्लियरेंस लेना पड़ता है, यानी ये देखा जाता है कि उसकी चेस्ट में किसी भी तरह का कोई संक्रमण तो नहीं है। इसके अलावा 24 घंटे के गैप पर पेशेंट के 2 सैंपल लिए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। अगर दोनों ही सैंपल नेगेटिव निकलते हैं तो फिर मरीज को घर जाने दिया जाता है। हालांकि कुछ मरीजों की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर उन्हें 14 दिनों की निगरानी में भी रख रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को घर में ही क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जा रही है। इटली। वहीं इटली की बात करें तो अगर किसी मरीज में कोरोना के लक्षण दिखने बंद हो जाएं और 24 घंटे के अंतराल पर लिए गए सैंपल की जांच के बाद रिजल्ट कोविड-19 नेगेटिव निकले तो उसे घर जाने दिया जाता है। अगर कोई मरीज 7 दिन या फिर उससे पहले ही ठीक हो जाता है तो इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 दिनों के बाद उसकी फिर से जांच की जाती है और तब उसे कोरोना नेगेटिव माना जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को इटली में क्वारंटाइन किया गया है उनका क्वारंटाइन की शुरुआती तारीख से 14 दिनों के बाद टेस्ट किया जाता है। अगर वो कोरोना नेगेटिव होते हैं तो उन्हें घर जाने की अनुमति मिल जाती है। सिंगापुर में फिलहाल कोरोना के 3,000 से भी ज्यादा लोग हैं, जिनमें से 611 लोग रिकवर कर चुके हैं। वहीं सिंगापुर में जिन मरीजों को 24 घंटे तक बुखार नहीं आता है और उनके 24 घंटे के अंतराल पर लिए गए सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हालांकि डिस्चार्ज होने के बाद भी उन्हें हर रोज हॉस्पिटल से आने वाले फोन पर अपनी तबीयत के बारे में जानकारी देनी होती है। अमेरिका। इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना का कहर अमेरिका में ही बरस रहा है। 6,14,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से 49,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज ने तय किया है कि 24 घंटे के अंतराल पर मरीज की नाक और गले से सैंपल लिया जाए। अगर चारों सैंपल नेगेटिव हैं और मरीज को बुखार नहीं है और उसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है तब उसे घर जाने दिया जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों पर रहें, अपने हाथों को अच्छे से धोते रहें और साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप और आपके परिवार वाले बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे से सैनिटाइज ज़रूर करें और अपना बेहद ध्यान रखें और घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।